तो चलो, गुड मॉर्निंग गाइस, अ वेरी 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 वार्म गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। लेट्स स्टार्ट टुडेस टास्क। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके ओके, एवरीथिंग इज फाइन। ACS 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 ओके। नेहा मैम एन वाले, एवरीथिंग इज ओके विद यू? ओके, आई होप सबका सब कुछ सही होगा। आई होप, ऐसी उम्मीद रखता हूं। डन, चलो आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं यार। लेट्स स्टार्ट टुडेस टास्क। आज हमें कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर, दीज आर वेरी शॉर्ट चैप्टर्स, और जैसे कि सिलेबस में कुछ डिडक्शन हुई है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट डिडक्शन, उस डिडक्शन की वजह से आपका चैप्टर और भी छोटा कर दिया गया है। तो होपफुली जल्दी खत्म कर देंगे इसे। तो आज अपना कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू करते हैं यार। दैट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को देखकर, या जो मैंने ये बोर्ड पे लिखा है कॉम्प्लेक्स नंबर, एक बात की तो श्योरिटी है, एक बात की तो श्योरिटी है, और वो श्योरिटी गाइस ये है कि आपको ये पता लग गया होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक नंबर होता है। जैसे हमारे रियल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल इरेशनल नंबर्स, ठीक है, ऐसे हमारे कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो भी नंबर्स होते हैं यार। बट दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये नहीं है कि नंबर होते हैं, दिक्कत तो ये है कि इन्हें कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं। मेन मुद्दा, हीटिंग टॉपिक, बर्निंग टॉपिक तो हमारे यही है कि इसे कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहे हैं यार। कॉम्प्लेक्स मीन्स व्हाई वी ऑल आर सेइंग दीज नंबर्स टू बी कॉम्प्लेक्स नंबर। ओ माय गॉड। नाउ अब ये पता करें कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं, दिखते कैसे हैं। पहले थोड़ा बहुत ये तो जान ले यार, थोड़ा बहुत ये तो जान ले कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्या पड़ गई हमें यार। लेट्स गेट टू नो कि व्हाई डू वी नीड कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कॉम्प्लेक्स नंबर के बिना हमारा काम नहीं चल रहा था? दलजीत सर आवाज फाइन है? दलजीत सर आवाज सही आ रही है? दलजीत सर, विजिबिलिटी एवरीथिंग इज ओके विद यू? कहीं किसी प्रकार की समस्या तो नहीं है? होपफुल ना हो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यानी कि सबसे पहले ये जान ले यार कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ गई। व्हाई डू वी नीड कॉम्प्लेक्स नंबर? क्या इसके बिना हमारा पेट नहीं भर रहा था? क्यों? जब हमारे पास रियल नंबर्स हैं यार, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, राइट? तो इसको जानने से पहले कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, दिखते कैसे हैं, थोड़ा सी इसकी हिस्ट्री जान ले। लेट्स गेट टू नो अबाउट द हिस्ट्री। अगर एक बार हिस्ट्री पल्ले पड़ गई तो हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जब मैं बताऊं कि देखो बच्चों ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, दिखने में ऐसा होता है, ये ऐसा लगता है, ये इतना क्यूट सा है, तो शायद उस वक्त आपका दिमाग इतना खराब ना हो जितना दिमाग खराब आपका अभी हो सकता है अगर मैं डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पर लिख दूं। डन। तो होपफुली डायरेक्ट स्टार्ट से बचने के लिए थोड़ा सा हिस्ट्री पे आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। चलो गाइस, लेट्स गेट टू नो। जो हमारे समाज में हमारी सोसाइटी, गाइस हमारे समाज में जो हमारी सोसाइटी है, उस सोसाइटी के अंदर बेसिकली गाइस जो नंबर्स होते हैं वो दो टाइप के एग्जिस्ट करते हैं यार। दो टाइप के, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। ठीक है। तो जो हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी के अंदर जो नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, जो हमारे समाज में नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, वो दो टाइप के नंबर एग्जिस्ट करते हैं गाइज। एक रियल
और दूसरा इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो एक बात तो श्योर है कि हमें इतना पता है कि गाइस रियल नंबर्स क्या होते हैं यार, रियल नंबर्स के बारे में पढ़ रखा है गाइस। मैं आपको क्लियर करता हूं यार, से नेचुरल नंबर, देन होल नंबर, देन इंटीजर्स, देन रैशनल नंबर्स, देन इरैशनल नंबर्स। कुछ इस प्रकार की चैन बनी हुई होती है हमारे रियल नंबर्स के अंदर। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन दिस टाइम गाइस, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जो हमारे समाज में रियल नंबर्स हैं वो कुछ इस प्रकार की चेन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, इस प्रकार की चेन के अंदर। कैसे? देखो यार, पहले नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर क्या होते हैं गाइस? नेचुरल नंबर क्या थे यार? ये वो सबसे पहले नंबर थे जिनका जन्म हुआ था, ये वो सबसे पहले नंबर थे जिनका जन्म हुआ था। अब जन्म क्यों हुआ इनका यार? क्या आग लग गई? किसी से पूछ लेते हैं यार, लेट्स गेट टू नो वंस। स्नेहा मैम एस वाले, कैन यू प्लीज कम टू द लाइन फॉर अ मिनट? स्नेहा मैम एस वाले, क्या थोड़ी सी मेरी हेल्प करोगे ये जानने में या ये बताने में कि ये नेचुरल नंबर जो होते हैं, नेचुरल नंबर, इनकी जरूरत क्यों पड़ी होगी? मतलब क्या, मतलब क्यों नेचुरल नंबर की जरूरत क्यों पड़ी, नंबर्स की जरूरत क्यों पड़ी थी हमें बेसिकली? व्हाई? कोई आइडिया माइंड में हल्का फुल्का? स्नेहा मैम सोच रहे हो या आराम से चाय पी रहे हो बैठ के? ओके, ये क्या यार, मुझको समझ आते हैं नंबर्स क्यों यार? क्या आग लगी थी? क्या नंबर्स के बिना गाइस हमारा काम नहीं चल रहा था क्या? क्यों नंबर्स क्यों? सिंबॉलिक, एक सेकेंड रिचा मैम आपके पास आ रहा हूं मैं। सिंबॉलिक नहीं, सिंबॉलिक मतलब कैसे? सिंबॉलिक मतलब स्नेहा मैम कैसे सिंबॉलिक मतलब क्या? हाउ? क्यों नंबर्स? क्या नंबर्स यार? क्या जब नंबर्स बनने शुरू होंगे, सोचो खुद यार, जब नंबर्स बनने शुरू हुए होंगे तो क्या उससे पहले हमारी दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती थी यार? क्या उससे पहले दुनिया में कुछ और तरीका नहीं था चीजों काउंट करने का? कुछ तो वे होगा। क्यों नंबर्स ही क्यों? और नंबर्स में सबसे पहले काउंटिंग नंबर्स, मतलब नेचुरल नंबर्स, सबसे पहले जो आविष्कार हुआ दैट इज ऑफ नेचुरल नंबर्स। बाकी तो उसके बाद आए, सबसे पहले नेचुरल नंबर्स आए थे। या फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, या फिर जिसे बोलते हैं कि नॉर्मल चीजों को काउंट करने के लिए, नॉर्मल चीजों को काउंट करने के लिए, या ताकि दिमाग में एक पिक्चर से बन जाए। मैं बोलता हूं कि मेरे पास 3 भैंस हैं, मेरे पास 3 भैंस है, तो 3 एक बेटर रिप्रेजेंटेशन देता है। 3 भैंस, 3, 1 2 3, एक बेटर रिप्रेजेंटेशन। सही बात है, नॉट बैड। रिचा मैम कुछ कहने की कोशिश कर रहे हो आप यार? रिचा मैम प्लीज कम। जहां मर्जी पढ़ो रिचा, कुछ तो पढ़ोगे रिचा मैम। व्हाई डू वी नीड नेचुरल नंबर्स यार? या या मतलब रिचा मैम, या सही है। मतलब गाइस मेरे कहने का ये मतलब है, अच्छा एक बात में विश्वास रखते हो, एक बात में विश्वास रखते हो, एंड वो बात क्या है?
कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इस बात पे विश्वास रखते हो? आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, इस बात पे विश्वास रखते हो नहीं रखते हो? रिचा मैम, इस बात पे विश्वास रखते हो कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है? या ऑफ कोर्स ही बात है यार। जब पहले हम या बटन वाले फोन यूज किया करते थे यार, बटन वाले फोन, बटन टक 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 टक, उससे पहले भी गाइस बड़े बड़े फोन थे यार, बड़े बड़े, ठीक है, मतलब उससे पहले और बड़ी बड़ी चीजें होंगी यार। मतलब फिर बटन वाले फोन आए, फिर गाइस थोड़ा सा टच वाले फोन आए, और गाइस आजकल तो वॉइस कमांड वाले फोन आ रहे हैं यार। आपको फोन को छूने की जरूरत भी नहीं है, जस्ट कीप द फोन एट वन प्लेस, उन्हें बोलते रहो, वो अपना काम करते रहेंगे। भाई इस बंदे को कॉल मिला दो, इस बंदे को कॉल मिला देंगे, भाई ये गाना लगा दो, ये गाना लगा देंगे। मींस हमारी आवश्यकता के हिसाब से ही तो चीजें बनती आ रही हैं। अगर हमें जरूरत ही ना होती बटन वाले फोन की या फोन की, तो गाइस क्या फोन आता? नहीं आता यार। तो यानी कि दुनिया में जो भी चीज आती है वो नीड के हिसाब से आती है यार। अगर चीज की नीड नहीं होगी वो चीज नहीं आएगी। जोमेटो, स्विगी, ये अभी अभी आए हैं। ये क्यों आए हैं? क्या इनसे पहले इंसानों का पेट नहीं भर रहा था क्या? भर रहा था, बट उन्होंने एक चीज सोची कि लोगों को सामान लेने के लिए अलग अलग जगह पे जाना पड़ता है, बार बार इधर उधर घूमना पड़ता है, क्यों ना उनको सब कुछ एक ही ऐप पे प्रोवाइड कर दिया जाए। तो इसलिए इनका आविष्कार हो गया। तो यानी कि हर चीज आवश्यकता के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हमें आवश्यकता ही ना होती तो शायद से चीजें समाज में इतनी डेवलप या इतनी अबंडेंट में प्रोड्यूस ही ना होती। अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो शायद यही एक कारण है। हमारी नीड, हमारी चाहत, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हमें ये भी मिल जाए, वो चाहत कहीं ना कहीं चीजों को प्रोड्यूस कर रही है यार। राइट? क्या मेरी बात से सहमत हो आप लोग? चाहत, जो हमारे अंदर चाहत भरी पड़ी है वही चीजों को डेवलप कर रही है यार, हमारे अंदर की चाहत। अगर हम अपनी चाहत ही खत्म कर दें, अगर हम अपनी चाहत ही खत्म कर दें तो शायद गाइस चीजें इतनी डेवलप भी ना होती। अगर हमारी चाहत लिमिटेड होती या फिर हमारी कोई चाहत ही ना होती तो शायद गाइस शायद 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 इतनी जो आपको समाज में चीजें नजर आ रही हैं तो शायद ना आती। कार, स्कूटर, गाड़ी, बाइक शायद ना नजर आती यार। वही बुग्गी जोटा, आगे बैल बांध रखी है, पीछे एक वो बुग्गी सी है, उस पर इंसान बैठ के ट्रैवल कर रहे हैं, शायद हमारा समाज वहीं तक रहता। बट नहीं, कहां पहुंच चुका यार? क्यों? आवश्यकता, नीड, हमें वो मिल जाए, ऐसा होना चाहिए था, हमारी चाहत, यही तो चीजों को जन्म दे रही है यार। अगर हमारे इंसान के अंदर की चाहत ही मर जाए तो आई थिंक चीजें इतनी डेवलप भी ना हो यार, ये बने भी ना। क्या आप मेरी बात से सहमत हो? अगर सहमत हो सो से समथिंग यार। अगर सहमत हो तो, अगर नहीं है तो आराम से बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। अगर सहमत हो तो, वरना नो प्रॉब्लम यार। अगर सहमत हो तो, कि चाहत ने ही इंसानों को इतना डेवलप किया, चाहत नहीं यार। पहले इंसान धोती कुर्ता पहनते थे यार, सिंपल रहते थे, अब सूट बूट, लेदर जैकेट्स, जींस, चाहत। राज सर, आपको आवाज आ रही है मेरी क्लियरली? राज सर, आपको मेरी आवाज क्लियरली आ रही है राज सर? आर यू श्योर राज सर? झूठ तो नहीं बोल रहे राज सर? ओके। स्नेहा मैम एस वाले, बात पसंद नहीं आई क्या? आपको कुछ और लगता है? सही बात है यार, ऑफ कोर्स ही बात है। आलोक सर, आलोक सर, आर यू ऑनलाइन? आलोक सर,
तो यही तो प्रॉब्लम थी यार, यही तो जन्म के कारण थे, उत्पत्ति कारण थे। तो सेम चीज यहां पे यार, नेचुरल नंबर का जो यूज हुआ होगा वो सिर्फ नॉर्मल काउंटिंग के लिए यार, नॉर्मल काउंटिंग के लिए कि मेरे पास एक भैंस है, मेरे पास 2 भैंस है, 3 गायें हैं, 4 बकरियां हैं, मेरे खेत में 4 पेड़ हैं, लाइक दैट, यू नो, जस्ट फॉर नॉर्मल काउंटिंग। नॉर्मल काउंटिंग के लिए में गाइस हमें नेचुरल नंबर की जरूरत पड़ी थी यार। हाँ, हिस्ट्री क्या है इतना डीप में गाइस, देखो नो वन कैन से, इतना डीप में गाइस नो वन कैन से, ठीक है। जरूरी नहीं है कि पहले गाइस 1 को ऐसे ही डिनोट करते होंगे स्टार्टिंग में जब इसे जन्म हुआ होगा। आई कांट से कि 1 को ऐसे ही डिनोट करते होंगे। 1 को लिखने का गाइस या दिमाग में रखने का कि इसके पास एक ही चीज है, उसकी कोई अलग रिप्रेजेंटेशन होगी। बट टाइम टू टाइम धीरे चीजें बढ़ती गई, उत्पत्तियां होती रही और शायद 1 को गाइस 1 की शक्ल मिल गई हो एंड 2 को 2 की शक्ल मिल गई हो, लाइक दैट। तो गाइस इसका मतलब ये नहीं है कि जब हमने नेचुरल में पढ़ना शुरू किया था तभी से 2 को हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते, नहीं यार, हिस्ट्री बहुत पुरानी इनकी यार, बहुत पुरानी हिस्ट्री है। पता नहीं उस वक्त 2 को कैसे रिप्रेजेंट करते होंगे, 2 को दिखाने का पता नहीं क्या तरीका होगा। गाइस नो वन नोज यार, इट्स अ वेरी वास्ट, इट्स वेरी वास्ट, बहुत पुरानी चीज है यार, ये बहुत बड़ी और बहुत पुरानी चीज है, नो वन नो अबाउट इट, ठीक है। बट टाइम चीजें इवोल्यूशन होता गया, चीजें अपने असली रूप में आती गई एंड 2 को अपनी शक्ल मिल गई। तो गाइज ये जो 2 है, ये 2 जरूरी नहीं है कि 2 स्टार्टिंग से ऐसे कैसे था, नो गाइज, नो, लिटरली नो। तो यानी कि नेचुरल नंबर इज अ नंबर विच इज यूज्ड फॉर काउंटिंग, ठीक है। तो काउंटिंग के लिए नेचुरल नंबर की जरूरत पड़ी, फिर होल नंबर की जरूरत क्यों पड़ गई यार? होल नंबर की क्या आग लगी कि होल नंबर की जरूरत पड़ गई यार? होल नंबर की जरूरत शायद इसलिए पड़ गई होगी, मान लो गाइस मैं आपको बोल रहा हूं कि मेरे पास गाइस 2 भैंस थी, मैंने दोनों भैंस से बेच दी, तो मेरे पास क्या बचा? मेरे पास कितनी भैंस बची? मेरे पास 2 भैंस थी, मैंने दोनों की दोनों भैंसें बेच दी। जस्ट थिंक इट यार, जस्ट थिंक इट, मेरे पास 2 भैंस थी, मैंने दोनों की दोनों भैंस बेच दी, मैंने दोनों की दोनों भैंसें बेच दी। तो गाइस अगर दोनों भैंस थी, दोनों भैंसें बेच दी, मेरे पास क्या बचा? एक भी भैंस नहीं। अब इस एक भी क्या पैसे बचे? अबे ओ मैं रैप्टे मार दूंगा यार। तो भैंस की बात करना मेरे भाई यार, पैसे बचे यार। उस टाइम में तो शायद पैसे होते भी नहीं थे यार कहां जा रहे हो सर आप, ठीक है। उस टाइम पे शायद पैसे होते भी नहीं थे यार। उस टाइम तो शायद वर्ल्ड डिपेंड करता, बार्टर सिस्टम कोई होता है उस पर डिपेंड करता था, यू नो, लाइक दैट। तो 2 भैंस बेच दी, कहां पे? मेरा दादे परदादे एंसेस्टर्स, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे पूर्वज, वो यही काम किया करते थे। तुम्हारे भी साले यही काम करते थे। कोई बिजनेसमैन नहीं था उस टाइम, सुन गया ना, फालतू बकवास मार रहे हैं यहां पे, ठीक है। सब यही काम करते थे, खेती बाड़ी, ओके। उस टाइम ये था कि भाई एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, जहाज बना रहे हैं, फोन बना रहे हैं, स्मार्टफोन बना रहे हैं, यू नो जैकेट्स बना रहे हैं, नो, खेती बाड़ी भाई, खेती बाड़ी नॉर्मल, जानवर को मारे खा गए। सबके पूर्वज यही काम करते थे। तो मेरे पूर्वज कहीं 7वें आसमान में से नहीं आए थे, वो भी काम करते होंगे। तो वो बेच रहे थे, ठीक है। जब उन्होंने 2 भैंसें बेच दी, उनके पास क्या बचा? एक भी भैंस नहीं। अब एक भी भैंस नहीं बची, इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? तो गाइस एक भी भैंस नहीं बची, मतलब 0 भैंस बची। तो शायद इसी वजह से होल नंबर का भी जन्म हो गया होगा यार, होल नंबर का जन्म भी हो गया होगा, लाइक दैट। तो जो ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, फिर इंटीजर्स, फिर रैशनल नंबर, फिर रैशनल नंबर, ये जो सारे नंबर्स का जन्म हुआ, ये नीड के हिसाब से हुआ, नीड के हिसाब से यार, जरूरत के हिसाब से। जरूरत पड़ती गई, नंबर्स बनते गए। और अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो जो इमेजिन नंबर है, तो शायद ये भी एक जरूरत का नाम ही है। जो इमेजिन नंबर है तो शायद ये भी जरूरत का ही नाम है। ये लो, तो शायद ये भी एक जरूरत का नाम ही है। शायद इसकी भी हमें जरूरत पड़ी होगी, इसलिए हमने इसको बना दिया। अबे इंसान कितना आगे बढ़ गया यार, जो चाहता है साला वही बना देता है यार। ग्रेट, इंसान जो चाहता है वही बना देता है। मींस इंसान से बड़ा कोई जानवर दुनिया में है ही नहीं। वॉट एवर ही वॉन्ट्स, जस्ट मेक इट, बना दो। जहाज चाहिए उड़ने के लिए, बना दो। गाड़ी चाहिए, बना दो।
समुद्र पे चलना है, जहाज चाहिए बना दो, सब कुछ बना दो, बस बना दो। इमेजिन नंबर चाहिए बना दो। अब दिक्कत ये है, ऐसी क्या आग लगी कि इमेजिनरी नंबर बनाने की जरूरत पड़ गई? ऐसी क्या आग लग गई गाइस? आग बहुत तगड़ी लगी, बहुत भयंकर आग लगी, जिस आग की वजह से हमें इमेजिनरी नंबर की जरूरत पड़ गई यार, वरना हमें इसकी जरूरत नहीं थी। हमारा काम इन नंबर से चल रहा था। हमारा जो आंसर था, या तो हमें नेचुरल नंबर मिल जाता था, या होल नंबर में, या इंटीजर में, या रैशनल में, या इरेशनल में। हमें अभी तक जरूरत नहीं थी, बट यहां पे कुछ ऐसी सिचुएशन आई होगी कि जिसकी वजह से, कुछ ऐसी सिचुएशन आई होगी कि जिसकी वजह से हमें इमेजिनरी नंबर को बनाना पड़ गया, या इसका जन्म हो गया, अचानक से जन्म हुआ इसका। अब यही कहानी अब पढ़ेंगे, क्यों आग लगी कि जिसकी वजह से गाइस इमेजिनरी नंबर इस दुनिया में आया और हमें आज पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, बट उससे पहले गाइस छोटा सा काम कर लो प्लीज, हरी अप, रिकनेक्ट योरसेल्फ क्विक। चलो गाइस, तो यानी कि अब इतना यकीन तो आपको हो गया होगा यार। अगर हो गया हो सो गिव मी थम्स अप। अगर हो गया हो तो यकीन क्या कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, जो नंबर्स हमने सीख रखे हैं, जो नंबर हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये नंबर समाज में इसलिए आए होंगे क्योंकि इनकी जरूरत पड़ी होगी। 1 2 3 4 5 की जरूरत पड़ी, हमने नेचुरल नंबर का आविष्कार कर दिया। ठीक है, जब हमें जीरो की जरूरत पड़ी तो नेचुरल नंबर में हमने एक जीरो ऐड कर दिया, जिसकी वजह से उसे होल नंबर का नाम दिया गया। फिर हमें नेगेटिव नंबर्स की जरूरत भी पड़ी होगी। नेगेटिव नंबर जरूरत कैसे, मतलब मान लो आपको 2 - 3 करना है, इट इज -1, इट इज -1। तो इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए गाइस आपको इंटीजर्स की जरूरत पड़ी होगी। उसके बाद गाइस 2/3 टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए गाइस आपको रैशनल नंबर की जरूरत पड़ी होगी एंड इरैशनल नंबर सोन। तो जितने भी नंबर्स गाइस हमने पढ़ रखे हैं, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? जरूरत ने इनको बनाया और बनाने के बाद हमने इनका यूज करना शुरू कर दिया। ठीक है, ओके, तो यही कारण था इन नंबर्स का। अब आते हैं गाइस, ये इमेजिनरी नंबर्स क्यों आया, अब पढ़ते हैं अबाउट इमेजिनरी नंबर। बट उससे पहले गाइस कुछ छोटी मोटी मगर आपको मोटी बातें करनी पड़ेंगी मेरे साथ, जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस इमेजिनरी नंबर, एल्स इट्स क्वाइट हार्ड टू अंडरस्टैंड दिस इमेजिनरी नंबर। चलो अब शुरू करते हैं अपना आगे प्रोग्राम। आदित्य सर, ये कंफर्म्ड है, यहां तक मानते हो आप कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, रैशनल की जरूरत हमें क्यों पड़ी? बेसिकली व्हाई, व्हाई क्या कारण था इन नंबर्स के पीछे? नेचुरल नंबर सिंपली काउंटिंग के लिए, मेरे पास इतनी भैंस, इतनी गायें, इतने खेत, इतने बाग, इतने पेड़। होल नंबर, फिर इंटीजर्स, फिर रैशनल, इनकी जरूरत क्यों पड़ी हमें? मतलब क्या आग लग गई थी हमें, मतलब आदित्य सर, कि हमें नंबर की जरूरत पड़ गई? ये बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई? ये मानते हो कि सारा कुछ ये हमारे जो चाहत थी, ये जो नंबर्स हमने बनाए हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाए हैं, हमें इनकी जरूरत थी इसलिए हमने नंबर्स को बनाया, वरना शायद हम बाकी नंबर्स बनाते ना यार, राइट? ओके, चलो अब पढ़ते हैं अबाउट इमेजिनरी नंबर्स गाइस, इमेजिनरी नंबर्स। चलो लेट्स स्टार्ट गाइस। आई होप यू वुड एंजॉय अ लॉट, होपफुली। चलो अभी तक गाइस कीप इन माइंड हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल नहीं देखी है। सो फार वी हैव नॉट डिस्कस अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, चलो अब कुछ सिचुएशंस पढ़ते हैं, शायद आपको ज्यादा इंटरेस्ट आए, माइट बी पॉसिबल गाइस यू एंजॉय अ लॉट, माइट बी पॉसिबल। चलो पढ़ते हैं। एक मिनट सामने आओ। दलजीत सर, how are you Daljit sir? How are you? Okay, Daljit sir, tell me one thing yaar, equal to how much? 2 या प्लस माइनस 2? ठीक है, प्लस माइनस 2, ठीक है, प्लस माइनस 2, इट्स ओके दलजीत सर, ओके प्लस माइनस 2। बट ये प्लस माइनस 2 आया क्यों प्लस माइनस 2 क्यों बोलती है ऐसे, मतलब कारण क्या है इसका?
इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों बोलते हैं कि प्लस माइनस 2, वाई? ऑफ कोर्स ग्रेट। चलो आदित्य सर, ये तो बात हमने बोल दी, क्या इसको मैथमेटिकली निकाल के देख लें कि 4 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 2 क्यों होता है? इसको मैथमेटिकली निकालने की कोशिश करें। ठीक है, चलो ओके। तो दलजीत सर हम करते क्या है यार, जब भी हमें कुछ निकालना हो हम लेट करते ना, तो लो दलजीत सर, लेट x इक्वल टू, कोई दिक्कत? ओके, उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड, यू विल गेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दलजीत सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दलजीत सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। राइट? तो दलजीत सर अब मुझे एक बात का जवाब देना दलजीत सर, अगर ए बी दो नंबर्स का प्रोडक्ट, गाइस अब हम हाई लेवल की बातें करने वाले हैं यार, प्लीज बिल्कुल रूट से शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल रूट से। व्हाई डू वी नीड इमेजिनरी नंबर्स? बिल्कुल रूट से। तो गाइस प्लीज पे योर टेंशन ओवर हियर प्लीज। दलजीत सर अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, तो दलजीत सर से आप क्या समझते हो यार कि अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस? इसका मतलब क्या है? अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो इसे समझते क्या? एक कोई एक 0, राइट? मीन्स आइदर a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0, राइट दलजीत सर? ओके, नाउ दलजीत सर अब यहां देखो यार, यहां पे तो वही सिचुएशन है यार, आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। तो दलजीत सर लो, दलजीत सर तो 4 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 2 आ तो गया, लो खत्म बात। एक तो मेरे को बात समझ नहीं आती, जब बंदा लिस्ट से बाहर जो होता है यार, वो मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं करता यार? वो तो अभी आया यार, वो तो मैं गलती जाके पीछे चेक कर लेता हूँ यार। जब बोल रखा भाई, जब आप मीटिंग से बाहर हो जाओ यार, प्लीज यार मुझे इन्फॉर्म कर दिया करो। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि वो इन्फॉर्म क्यों नहीं करते मुझे यार। तो यानी कि x वैल्यू क्या आ गई? -2 और 2। दलजीत सर कोई इशू यहां तक? अब दलजीत सर अगर मैं आपसे ये पूछ लूं, लो एक क्वेश्चन और दलजीत सर, एक छोटा सा क्वेश्चन और दलजीत सर, मुझे से 9 का स्क्वायर रूट पता करना है कि 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? क्या मैं इसे पता कर सकता हूं दलजीत सर? प्लस माइनस 3। बट दलजीत सर निकाल के देख लें, देन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो प्लस माइनस 3 आ गया। तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? प्लस माइनस 3 होता है, राइट? मतलब यहां तक दलजीत सर कुछ ऐसा लग रहा है कि आप कुछ नया सीख रहे हो, मतलब कुछ नया सीख रहे हो आप यहां पे। अगर मैं आपको बोल दूं कि काम करो दलजीत सर 16 का स्क्वायर रूट निकालो, तो दलजीत सर आपको पता ही है 4 एंड -4 ही आएगा। अगर आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हो, यू विल गेट 4 एंड -4। प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? नो। ओके,
तो ये बात कोई बड़ी बात नहीं दलजीत सर, इट्स अ नॉर्मल थिंग, एनीवन कैन परफॉर्म दिस एक्शन यार, इट्स नॉर्मल थिंग। ओके, तो फिर ये चलो आगे बढ़ते हैं, होपफुली भगवान को अच्छा कर दे, आगे बढ़ते हैं। ये लो, शायद कुछ आज पर्दे खुल जाए। दलजीत सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिमाग के यार, दलजीत सर दिमाग के पर्दे, वही बात करो ना या दिमाग के आगे पर्दे छा रखे होते हैं ना, तो कुछ चीजें छिप भी रखी होती हैं, जब पर्दे खुलता है तो दिमाग खुलता है। ओ माय गॉड, अच्छा ऐसे भी था, लाइक दैट। चलो दलजीत सर, एक छोटा सा क्वेश्चन और यार, प्लीज गुस्सा मत होना यार, प्लीज गुस्सा मत होना। से 25 का स्क्वायर रूट, नहीं दलजीत सर प्रोसेस, दलजीत सर प्रोसेस प्लीज। या सुशील सर बोलो। सुशील सर थोड़ा वेट कर लो यार, प्लीज थोड़ा कर लो वेट, कुछ करवा तो कुछ समझा ही रहा हूँ यार। दलजीत सर इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? तो दलजीत सर एक काम करोगे प्लीज? यार ये दलजीत सर के अलावा किसी और का माइक ऑन है? सुशील सर ये बंद रखो ना माइक। अंडर रूट -25। तो गाइज अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान सुनना यार, आप बिल्कुल बेसिक लेवल सीखने की कोशिश कर रहे हो यार, बिल्कुल बेसिक लेवल से, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट यार प्लीज। दलजीत सर अंडर रूट -25, दलजीत सर क्या हम सेम प्रोसेस परफॉर्म करें? ट्राई करें, ट्राई करते हैं। लो, लेट x इक्वल टू स्क्वायरिंग बोथ साइड, x स्क्वायर 25 -25 सॉरी, x स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 0। नाउ दलजीत सर, नाउ अब क्या करें? दलजीत सर अब क्या करें? जो काम हम पहले इतनी कॉन्फिडेंटली कर रहे हैं दलजीत सर, कॉन्फिडेंटली इधर लेके आ गए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस बी, या तो ये 0 या तो ये 0। अगर ये 0 हुआ तो -5, अगर ये 0 हुआ तो 5। हमारे पास आंसर आ रहे थे। दलजीत सर नाउ व्हाट टू डू? वी डोंट हैव एनी फॉर्मूला, वी डोंट हैव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला यार। ऑफ कोर्स जो मर्जी निकालो यार, जो मर्जी आइडेंटिटी यूज करो, बट यू कांट गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। वॉट एवर आइडेंटिटी यू वांट टू यूज सुशील सर, यू आर फ्री। आपको जोन से आइडेंटिटी यूज करनी है आप यूज करो, मैं आपको रोकूंगा नहीं, बट यू कांट गेट द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस। या ऑफ कोर्स यार, ऑफ कोर्स। नाउ दलजीत सर थैंक यू यार प्लीज, या दलजीत सर थैंक यू। नाउ म्यूट कर लो। दलजीत सर थैंक यू। गौरव सर आपको मेरी बात सुन रही है? ओके, आर यू कंफर्टेबल? तो गौरव सर जब मीटिंग से बाहर होते हो यार तो मुझे इन्फॉर्म तो कर दे करो यार। अबे यार आप पर्सनली मैसेज करो, अबे ग्रुप में कर दे करो यार, मेरे पास ग्रुप की लिस्ट खुल रखी होती है इस टाइम यार। ग्रुप में क्या करो यार, जो भी दिक्कत है ग्रुप में क्या करो यार। इस वक्त मेरे सामने ग्रुप खुल रखा होता है, बाकी मैं देखता नहीं कुछ। ओके गौरव सर, ओके थैंक यू। नाउ स्नेहा मैम कैन यू प्लीज कम टू द लाइन? स्नेहा मैम प्लीज। हेलो हेलो, एक मिनट यार,
स्नेहा मैम एस वाले, सुशील सर आपके आंसर पे आ रहा हूं मैं, सुशील सर आ रहा हूं, स्नेहा मैम ओके एक सेकंड, निधि मैम आई होप आप सो नहीं रहे होंगे, आपको पता क्लास में चल के रहा है निधि मैम, निधि मैम कोई ऐसा पॉइंट आपको इरिटेट नहीं कर रहा जिसको सुन के आपको दिमाग खराब हो रहा हो बार बार? मैं फिर कह रहा हूं गाइस, आप फ्री फंड में नहीं पढ़ रहे हो यहां पर यार, कुछ सीख रहे हो तो सीख लो प्लीज यार, रट्टेबाजी तो कोई भी करवा देगा यार, सीख लो प्लीज। तो गाइस सुनो नाउ स्नेहा मैम नाउ कम बैक। स्नेहा मैम टेल मी वन थिंग यार, क्या ये सिचुएशन रियलिस्टिक है? रियलिस्टिक, इज दिस सिचुएशन रियलिस्टिक? क्या ये सच में एग्जिस्ट करती है? मतलब रियलिटी के अंदर क्या ये सिचुएशन एग्जिस्ट करती है? दिस सिचुएशन एग्जिस्ट इन रियलिटी? मतलब कोई ऐसा नंबर आपके पास है रिचा मैम, सॉरी स्नेहा मैम, कोई ऐसा नंबर आपके पास है जो नंबर मैं यहां पुट करूं, स्क्वायर मारूं और 25 ऐड करूं और वो 0 बन जाए? वाओ ग्रेट, नंबर का स्क्वायर मारा प्लस 25 किया और वो 0 बन गया, वाह यार वाह। इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल स्नेहा मैम? नंबर का स्क्वायर मारा प्लस 25 किया एंड इट्स गेट 0। जैसे यहां पे था स्नेहा मैम, यहां पे था 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 25 0, माइनस 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 25 0, 5 का स्क्वायर 25 था माइनस 5 का स्क्वायर 25 था एंड 25 में सब्ट्रैक्ट किया, यू गेट 0। इज इट पॉसिबल ओवर हियर? क्या आपके पास कोई ऐसा नंबर है स्नेहा मैम जिसका मैं स्क्वायर मारूं 25 ऐड करूं एंड यू गेट 0? No, thank you. Now Richa ma'am, come to the line. Richa ma'am, how are you? Richa ma'am, realistic नहीं है गाइस, पॉसिबल ही नहीं यार, पॉसिबल ही नहीं है गाइस। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर 0 होता है गाइस, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 होता है गाइस, ए स्क्वायर इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी यार। यार तो बचपन से सीखते हैं, अगर किसी नंबर का आप स्क्वायर करते हो बचपन से गाइस, बचपन से आप ये सीखते, मेरी हिंदी बहुत स्ट्रॉन्ग है तो कुछ अगर गलती हो जाए ना प्लीज हंसना मत यार प्लीज। बचपन से आप ये सीखते आए हो कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करो, वो हमेशा 0 0 से बड़ा होता है। रिचा मैम, एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक है, तो रिचा मैम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर 0 है, रिचा मैम अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 है तो रिचा मैम इसका एक ही रास्ता है कि ए भी 0 होगा एंड बी भी 0 होगा। ए को भी 0 होना पड़ेगा एंड बी को भी 0 होना पड़ेगा यार, तभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 हो सकता है। राइट रिचा मैम? क्यों? क्योंकि रिचा मैम ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, अब ये पॉजिटिव क्वांटिटी है एंड दो पॉजिटिव क्वांटिटी का सम 0 तभी होगा जब दोनों इंडिविजुअली पॉजिटिव हो। राइट? और 0 सॉरी नॉट पॉजिटिव, 0। ठीक है, अब रिचा मैम बात सुनना, अगर मैं x को 0 पिक करता हूं, 0 का स्क्वायर 0, राइट? ये तो 0 बन गया, बट हाउ आई कैन मेक इट 0 यार? मैं 25 को 0 कैसे बनाऊं? जैसे यहां पे था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 है, मतलब आप a को 0 पिक कर लो,
आप ए को 0 लो एंड बी को 0 लो, आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई है। मींस अगर दो पॉजिटिव नंबर का सम 0 आ रहा है तो दोनों को इंडिविजुअली 0 होना पड़ेगा। देखो रिचा मैम वही लिखा है मैंने, दोनों को इंडिविजुअली 0 होना पड़ेगा, नो वन कैन स्टॉप देम। ओके, बट हियर अगर मैं यहां पर रिचा मैम अगर मैं यहां पे x को 0 पिक करता हूं तो 0 का स्क्वायर 0 बन जाएगा, बट मैं 25 को 0 कैसे करूं यार? मेरे पास कोई ऐसा वरदान नहीं है जिस वरदान का मैं यूज कर आई कैन मेक 25 टू बी 0। तो मतलब ये सिचुएशन जो मेरे पास है ये एक रियलिस्टिक सिचुएशन नहीं है रिचा मैम, राइट? तो अगर ये रियलिस्टिक सिचुएशन नहीं है तो इट्स अ इमेजिनरी सिचुएशन गाइस। मैं गायब कर रहा हूं और मिटा रहा हूं मैं, तो प्लीज गाइस एक काम करो, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, प्लीज क्विक यार, क्विक टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड राज सर प्लीज सेंड मी यार, राज सर प्लीज सेंड द स्क्रीनशॉट ऑफ इट टू मी क्विक, राज सर। Quick, Rasa, take the screenshot of it and send it to me. Wow, great clarity. गुड। तो यानी कि गाइस मेरी बातों समझने की कोशिश करो यार, प्लीज समझने की कोशिश करो, ये एक रियलिस्टिक सिचुएशन नहीं है यार, इट्स अ इमेजिनरी सिचुएशन गाइस, इट्स अ इमेजिनरी। ये सिर्फ हमारे ख्यालों में हो सकता है यार कि हाँ ये 0 बन रहा है, बट रियलिटी में तो 0 है ही नहीं यार, इट कांट बी 0, इट कांट एवर बी 0, क्योंकि हमारे पास अब तक जो सबसे बड़े नंबर हैं, हमारे पास गाइस जो अब तक सबसे बड़े नंबर हैं वो रियल नंबर्स हैं यार, हमारे पास जो अब तक के सबसे बड़े नंबर्स हैं वो रियल नंबर्स हैं गाइस, वो क्या है? रियल नंबर। और रियल नंबर के अंदर कोई ऐसा नंबर नहीं है मेरे पास यार, प्लीज बिलीव मी गाइस, रियल नंबर के अंदर गाइस, रियल नंबर के अंदर मेरे पास कोई भी ऐसा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, रियल नंबर के अंदर गाइस मेरे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, लिटरली गाइस बिलीव मी, मां कसम, मेरी मां कसम, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका मैं स्क्वायर मारूं और 25 ऐड करूं एंड इट्स गेट 0। मेरे पास रियल लाइन के अंदर ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। अगर रियल लाइन के अंदर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है तो दिस इज नॉट अ रियलिस्टिक सिचुएशन, इट्स अ इमेजिनरी। ये सिर्फ हमारे सपनों में 0 है गाइस, एक्स स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 0 है, सिर्फ सपनों में है, बट रियलिटी में इट कांट एवर बी 0। सपनों में गाइस, सिर्फ सपनों में, और सपनों वाली चीज को तो ही हम इमेजिनरी सपने बोलते हैं यार। तो यानी कि इट्स अ इमेजिनरी सिचुएशन, इमेजिनरी, सॉरी स्पेलिंग गलत होगी, इट्स अ इमेजिनरी सिचुएशन गाइस, इट्स अ इमेजिनरी सिचुएशन। ये लो, इट्स अ इमेजिनरी सिचुएशन, चेक कर लो, इट्स अ इमेजिनरी सिचुएशन। ये लो, वाई? क्योंकि गाइस इट्स नॉट रियलिस्टिक। अगर कोई चीज रियलिस्टिक नहीं है तो ऑब्वियसली बात है इमेजिनरी है, आपके सपनों में है, आपके ख्यालों में है, बट रियलिटी में वो एग्जिस्ट नहीं करती। काश मेरे पास ऐसी गाड़ी होती कि जिसको मैं पानी पे चलाऊं तो पानी पे चल जाए, हवा में उड़ाऊं तो हवा में उड़े, रोड पे चलाऊं तो रोड पे चले, अगर कभी कभार मेरा ट्रैक पे जाने का मन करे तो रियल गाड़ी बन जाए। काश मेरे पास ऐसी गाड़ी होती। गाइस ये आपके सपनों में है, इट्स अ इमेजिनरी सिचुएशन। ऐसी अभी तक कोई गाड़ी नहीं बनी है जो एक साथ हवा में चले, पानी में भी, रोड पे भी और ट्रैक पर, रेल के साथ साथ, मतलब एक डब्बे में आपके घर वाले बैठे हैं बट ड्यू टू रिजर्वेशन आपका नंबर नहीं पड़ पाया उसके अंदर, गाड़ी के अंदर, तो आपने क्या किया, अपनी कार उठाई, उससे रेलवे ट्रैक पर रखा और अपने पेरेंट के साथ साथ जा रहे हो, लो मम्मी पापा हम भी आपके साथ जा रहे हैं, ये यप्पी हुप हुर्रे। इट्स नॉट पॉसिबल गाइज, ये रियलिस्टिक के अंदर नहीं है, ये सिर्फ सपनों के अंदर है। अगर सपनों के अंदर है गाइज तो इसे क्या बोलते हैं हम? इट्स अ इमेजिनरी सिचुएशन गाइज। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन, इट्स अ इमेजिनरी सिचुएशन। लो, इट्स अ इमेजिनरी सिचुएशन। ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती गाइज, नहीं करती। ये बात अगर आपको समझ आए गाइज, लेट मी नो क्विक,
अगर ये बात पल्ले पड़ी है कि वाई इट्स अ इमेजिनरी सिचुएशन, वाई इट्स नॉट अ रियलिस्टिक सिचुएशन, वाई ये रियलिस्टिक सिचुएशन क्यों नहीं है, तो गाइज प्लीज लेट मी नो यार, प्लीज क्विक। मजाक नहीं देखो यार, झूठ नहीं देखो यार, आप मुझसे 1000 बार पूछ लो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट गाइज झूठ नहीं देखो प्लीज। फ्री फंड में आप नहीं पढ़ रहे यहां पर यार, मैं फिर भी कह रहा हूं आपको गाइस, मैं फिर कह रहा हूं, स्कोरिंग करना 11th में बड़ा काम नहीं है। स्कोरिंग मुझे पता है कि स्कोरिंग 11th में कैसे कर सकता है बच्चा, अभी आपके पास टाइम है सीखने का, सीख लो यार। सिलेबस गाइस मैं भी भगा सकता हूं यार। नेहा मैम एन वाले, तो वही तो मैं कह रहा हूं यार, भगा कर कुछ नहीं मिलना गाइस। हाँ, अगर आपके ऑफलाइन पेपर चल रहे होते ऑफलाइन, तो उसके हिसाब से मैं अपना शेड्यूल चेंज कर सकता था, आपके सिलेबस के हिसाब से अपने स्पीड में आगे पीछे कर सकता था। बट गाइस अभी आपके कोई भी ऑफलाइन पेपर नहीं है, सब ऑनलाइन ही है, और ऑनलाइन ड्रामेबाजी है, तो बेटर है जितना सीख सकते हो सीख लो गाइस, सीख लो यार। अगर आपके ऑफलाइन पेपर होते तो मेरी गारंटी थी आपका सिलेबस मैं जैसे मर्जी घुमा देता, वो मेरी प्रॉब्लम है यार। हमें पता है कि सिलेबस घुमाना है कैसे और कैसे सोच लाना है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है यार। तो फिर इतना डिटेल में बातें नहीं होती, फिर तो कॉम्प्लेक्स नंबर ये होता है, रिजल्ट्स ये होते हैं, ये क्वेश्चन होते हैं, चैप्टर खत्म, फिर ये काम होता है यार। अभी टाइम है सीखने का, सो गाइस प्लीज व्हाई डोंट यू एंजॉय द चैप्टर्स यार। अगर टाइम है तो एंजॉय करो। सिलेबस गाइस तुम्हारा खत्म मैं करूंगा, वो मेरी प्रॉब्लम है यार, वो तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा काम है सीखना, सिर्फ सीखो यार। नेहा मैम एन वाले, नेहा मैम एन वाले बोल रहे हैं कि भैया कैसे, अब एक बार रिपीट कर दो। अब नेहा मैम एन वाले, यार मेरी बात सुनो नेहा मैम एन वाले, मैं ये कह रहा हूं क्या आपके पास कोई ऐसा रियल नंबर है नेहा मैम एन वाले कि जिसका मैं स्क्वायर करूं, स्क्वायर करने के बाद उसमें मैं 25 ऐड कर दूं और वो 0 बन जाए? क्या आपके पास कोई ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट करता है नेहा मैम एन वाले? क्या आपके पास कोई ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट करता है नेहा मैम कि जिसको मैं यहां पुट करूं, स्क्वायर करूं और 25 ऐड करूं और वो 0 बन जाए यार? इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? नो। तो नेहा मैम जब आप ये खुद बोल रहे हो कि आपके पास कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है, पूरी की पूरी रियल लाइन के ऊपर नेहा मैम आपके पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका मैं स्क्वायर मारूं, उसमें 25 ऐड करूं एंड यू गेट 0, एंड यू गेट 0। अगर ऐसा कोई नंबर है नहीं तो ये कभी भी 0 नहीं हो सकती नेहा मैम एन वाले, ये कभी भी 0 नहीं हो सकती। बट फिर भी यहां पर ये इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, हमें पता है कि ये चीज कभी भी 0 नहीं हो सकती, बट फिर भी ये इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। इट मींस ये एक रियलिस्टिक सिचुएशन नहीं है, ये सिर्फ हमारे ख्यालों में है, हमारे सपनों में। ओए काश मेरे पास ऐसी गाड़ी होती कि जिसमें बैठ के मैं 7 समुद्र पार जा सकता था, रोड पर घूम सकता था। मेरा मन करता साइकिल चलाने का तो वो साइकिल बन जाती, मेरा मन करता घोड़े पर बैठ के घूमने का तो वो घोड़ा बन जाता, एंड सो। काश मेरे पास ऐसी गाड़ी होती, बट गाइस रियलिस्टिक में नहीं एग्जिस्ट करती यार, आपके सपनों में है, आपके ख्यालों में यार। तो ये बात आपके गाइस ख्यालों में है कि 2 पॉजिटिव नंबर का सम 0 बन गया, उसमें से एक नॉन 0 है, फिर भी 0 बन गया, एक नॉन 0 है। गाइस इट कांट एवर बी 0, 25 कांट एवर बी 0। हाँ, x स्क्वायर 0 हो सकता है, अगर मैं x को 0 पिक कर लूं तो 0 का स्क्वायर 0, बट नेहा मैम 25 को 0 कैसे करोगे आप? अगर 25 को 0 करने का आपके पास कोई फॉर्मूला है, आपके पास कोई ऐसा वरदान है, तो नेहा मैम प्लीज शेयर विद मी। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, प्लीज शेयर विद मी। नेहा मैम प्लीज हरी अप, टेल मी, क्या आपके पास कोई ऐसा फॉर्मूला है जो मैं यहां पुट कर दूं और ये 25 0 बन जाए? नेहा मैम एन वाले नहीं है ना? तो नेहा मैम जब ये चीज है नहीं आपके पास, सो हाउ आई कैन से कि x स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 0? तो ये सपनों की बातें हैं, ये सपनों की बातें हैं, रियलिस्टिक में एग्जिस्ट नहीं करती नेहा मैम, इसलिए बोल रहा हूं मैं इट्स अ इमेजिनरी सिचुएशन। लो नेहा मैम, इट्स अ इमेजिनरी सिचुएशन गाइस, ठीक है? ओके नेहा मैम, ओके? तो नेहा मैम इट्स अ इमेजिनरी। अब गाइस नेक्स्ट मुद्दा जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है वो मुद्दा गाइस ये है, वो मुद्दा ये है
कि यार ये इमेजिनरी सिचुएशन बनी क्यों, ये इमेजिनरी सिचुएशन बनी क्यों, व्हाई, ये सिचुएशन ऐसे कैसे बन गई जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। गाइस ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती। x² + 25 कांट एवर बी 0, बट फिर भी बन गई ना, फिर भी ये केस बन गया ना। ये बना क्यों, कहीं ना कहीं तो गलती की है, ये बना क्यों। रिचा मैम कम टू द लाइन, ये बना क्यों। या गाइस ये सिचुएशन बनी क्यों, एक बार इसके रूट कॉज को जानने की कोशिश तो करो। ये बनी क्यों, क्यों, व्हाई, क्यों बनी। ये से बनी क्योंकि हमने स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर पिक किया। गाइस मैं ये बात लिख देता हूं, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर पिक कर लिया यार, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर पिक कर लिया, स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर पिक कर लिया। जब तक हम स्क्वायर रूट में पॉजिटिव नंबर पिक कर रहे थे तब तक सब कुछ साफ था। जो सुशील सर कह रहे थे ना वो बार बार कि भैया आपने 2 एग्जांपल तो ले लिए तो तीसरा क्यों ले रहे हो, तो सुशील सर मैं इससे ले रहा था ताकि आपको ये यकीन दिला दूं कि जब भी स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर होगा तब तक कोई दिक्कत नहीं है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है, एवरीथिंग इज रियलिस्टिक। वो मैंने आपको पहले करके भी दिखाया था, ठीक है, एवरीथिंग इज रियलिस्टिक। बट जैसे ही मैंने स्क्वायर रूट में नेगेटिव लिया सिचुएशन रियलिस्टिक नहीं रही यार, वो इमेजिनरी बन गई। इमेजिनरी सिचुएशन गाइस जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, दैट्स व्हाई वी कॉल इट इमेजिनरी सिचुएशन मेरे प्यारे बच्चों, दैट्स व्हाई वी कॉल इट इमेजिनरी सिचुएशन, दैट्स व्हाई। आर यू गेटिंग मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ये क्यों हुआ, ये कांड क्यों हो गया, व्हाई इट हैपेंड टू अस, ये इस वजह से हुआ क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी हमने पिक कर ली। ये हमें अधिकार नहीं है कि हम स्क्वायर रूट में नेगेटिव क्वांटिटी पिक करें। जब भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटीज आएंगी तब तक गाइस तब ये चीजों का हमें सामना करना पड़ेगा, तब तक ठीक है। जब भी स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर लोगे, जब भी स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर लोगे तब तक हमें ऐसी डरावनी सिचुएशंस का सामना करना पड़ेगा। तो यानी कि गाइस इसकी गाइस स्क्रीनशॉट ले लो, क्विक। यस निधि मैम, किसकी, एक मिनट निधि मैम मैं आ रहा हूं, बस धीरे धीरे मैं वहीं पहुंच रहा हूं यार, धीरे मैं वहीं पहुंच रहा हूं। निधि मैम थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा प्लीज, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा यार प्लीज, वहीं पे आ रहा हूं मैं, गाइस जल्दी। म्यूल सर इसके स्क्रीनशॉट लेके भेज दो मुझे जल्दी, क्विक म्यूल सर, हरी अप। वेट यार थोड़ा सा मैं ट्राई करता हूं यार, करता हूं ट्राई में। दलजीत सर टाइम कितना बचा है, 9 मिनट बचे हैं ना, नहीं 6 मिनट रह गए हैं, ओके। या फिर आप पढ़ कैसे रहे हो यार, तो रहने दे फिर, कोई नहीं। गाइस आप स्क्रीनशॉट ले लो, कोई मुझे भेज देना, कोई एक बंदा स्क्रीनशॉट मुझे भेज दो यार। बस कोई बात नहीं, आ गया मेरे पास, मेहुल सर मेरे पास आ गया, इट्स ओके, मेहुल सर मेरे पास आ चुका है, फाइन, इट्स ओके। तो गाइस सुनो, तो यानी कि जब गाइस हम, प्लीज यार फेस सामने कर लो यार प्लीज,
जब जब हम स्क्वायर रूट के अंदर गाइस नेगेटिव नंबर लेंगे, जब जब हम स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर लेंगे गाइस, तब 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 ये कांड होने वाला है यार, ठीक है। तो यानी कि तब तब ये कांड होने वाला, कांड का मतलब एक इमेजिनरी सिचुएशन गाइस बनने वाली है यार, तब तब आपके पास एक इमेजिनरी सिचुएशन बनने वाली है, तब तब आपके पास इमेजिनरी सिचुएशन बनने वाली है, ठीक है। तो यानी कि गाइस, यानी कि ये लो तो -25 जो नंबर था, जिसकी वजह से ये इमेजिनरी सिचुएशन बनी थी, जिसकी वजह से इसे बोलते हैं हम इमेजिनरी नंबर। निधि मैम, आपके आंसर की तरफ मूव कर रहा हूं मैं। इसे बोलते हैं इमेजिनरी नंबर गाइस, इसे बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। अभी आपका आंसर आया नहीं है, बट मैं अप्रोच कर रहा हूं आपके आंसर की तरफ। इसे बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। तो यानी कि यहां से गाइस हमें यह पता लग गया कि जब भी इमेजिनरी सिचुएशन बनेगी, वो उसका कारण सिर्फ एक होगा, सिर्फ एक। और वो कारण ये होगा कि स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा नेगेटिव नंबर होगा, हमेशा नेगेटिव नंबर होगा। तो अगर स्क्वायर रूट के अंदर गाइस नेगेटिव नंबर है, तो मतलब वो एक इमेजिनरी नंबर है गाइस, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी, ठीक है। वो क्या है? इमेजिनरी। अब नेक्स्ट बात, क्या मैं इस -25 को गाइस ऐसा लिखने का पाप कर सकता हूं? यस दलजीत सर, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं उसको? चेक करना, चेक करो गाइस, चेक करो यार, जितने भी इमेजिनरी नंबर है गाइस, जितने भी इमेजिनरी नंबर है गाइस, तो 48 यार। व्हाट्स द प्रॉब्लम यार? हमेशा परफेक्ट स्क्वायर लूंगा मैं, परफेक्ट स्क्वायर रूट। बूम, ब्लैकआउट। तेरे ये तब होती है ब्लैकआउट स्क्रीन यार, जब थोड़ा नेटवर्क भाग जाता है किसी का। चलो कुछ नहीं। ओ माय गॉड, या बोलो। क्या हो गया स्नेहा मैम? पेपर है क्या आज? पांच मिनट रुक जाओगे? 5 मिनट यार प्लीज, 5 मिनट। बस 5 मिनट। करूं शुरू? करूं? ओके, जल्दी गाइस सुन लो, जल्दी सुन लो यार। देखो, तो जब भी कोई आपके पास इमेजिनरी नंबर होगा गाइस, जब भी आपके पास कोई इमेजिनरी नंबर होगा गाइस, जब भी आपके पास कोई इमेजिनरी नंबर होगा, तो उस इमेजिनरी नंबर को गाइस आप ऐसा लिख सकते हो ना यार, चेक करो, आप ऐसा लिख सकते हो गाइस। अगर आप हर इमेजिनरी नंबर को ऐसा लिख सकते हो, तो गाइस एक बात नोट करो गाइस, स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव सेफ, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव अनसेफ। तो गाइस एक बात यहां से ये तो क्लियर हो चुकी है, कि जब भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर होगा, तो गाइस उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। प्लीज इस बात को नोट कर लो यार, प्लीज। जब भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी होगी, उसे गाइस हम ऐसे लिख सकते हैं यार, ऐसे लिख सकते हैं। तो गाइस यहां से एक बात और हमने सीख ली कि जो ये √-1 है, ये तो फिर हर एक इमेजिनरी नंबर के साथ आएगा यार। जो ये √-1 है, वो हर एक इमेजिनरी नंबर के साथ आएगा, हर एक इमेजिनरी नंबर के साथ। चेक कर लो, इट्स अ इमेजिनरी नंबर, √25 × √-1, इट्स अ इमेजिनरी नंबर,
इट्स अ इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो रूट माइनस वन, रूट माइनस वन, रूट माइनस वन, गाइस इसे बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं इमेजिनरी यूनिट, इसे बोलते हैं गाइस इमेजिनरी यूनिट। शिट, कहां तो सुना था जल्दी सर? कहां लास्ट टाइम कहां से सुना था हमने? राइट। तो यानी कि ये बात मानते हो आप लोग यार, ये बात मानते हो कि जब भी आपके पास कोई इमेजिनरी नंबर आएगा, ध्यान सुनो मेरी बात, जब भी आपके पास इमेजिनरी नंबर आएगा, उस हर एक इमेजिनरी नंबर को गाइस आप कुछ ऐसे नहीं लिख सकते क्या? जब भी आपके पास कोई भी इमेजिनरी नंबर आएगा, उस हर इमेजिनरी नंबर को गाइस क्या ऐसे लिख सकते हो? है ना? जल्दी सर लिख सकते हो? तो यानी कि गाइस जब आप हर एक इमेजिनरी नंबर को ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, तो उसमें जो ये रूट माइनस वन है, इसे बोलते हैं हम इमेजिनरी यूनिट यार, इसे बोलते हैं हम इमेजिनरी यूनिट, इसे बोलते हैं हम इमेजिनरी यूनिट, राइट। ये इमेजिनरी नंबर है और ये इमेजिनरी यूनिट है। और आपको जान के गाइस ये खुशी होगी, आपको जान के ये खुशी होगी कि जो ये इमेजिनरी यूनिट है, जो ये इमेजिनरी यूनिट है, इमेजिनरी यूनिट, जो ये इमेजिनरी यूनिट है क्या, अंडर रूट माइनस वन, इसे बोलते हैं गाइस हम आयोटा, इसे बोलते हैं हम आयोटा। लो गाइस जो ये आपकी इमेजिनरी यूनिट है, इमेजिनरी यूनिट मतलब रूट के अंदर माइनस वन, रूट के अंदर माइनस वन, इसे बोलते हैं गाइस हम आयोटा। क्विक जैसा कि इसे ऑफ कोर्स हमेशा यार, अब कोई भी इमेजिनरी नंबर लो राज सर, अब कोई भी इमेजिनरी नंबर लो, साथ में अंडर माइनस वन तो आएगा, और इसी अंडर माइनस वन क्या बोलते हैं हम, इमेजिनरी यूनिट मतलब, और इस इमेजिनरी यूनिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आयोटा से, इस इमेजिनरी यूनिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आयोटा से, आयोटा, इसे बोलते हैं अंडर माइनस वन को आयोटा। और ये इमेजिनरी यूनिट ऐसी है, ये इमेजिनरी यूनिट ऐसी है जिसका स्क्वायर मतलब आयटा स्क्वायर मुझे माइनस वन देता है। ये लो गाइस, ये लो, ये इमेजिनरी यूनिट ऐसी है जिसका स्क्वायर हमें माइनस वन देता है यार, माइनस वन। इट्स अ इमेजिनरी यूनिट, इमेजिनरी यूनिट मतलब इमेजिनरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि रियलिस्टिक में इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसका कोई प्रेजेंस नहीं है रियलिटी के अंदर, इट्स इमेजिनरी। ये हमारी इमेजिनेशन में होता है कि किसी नंबर का स्क्वायर माइनस वन, किसी नंबर का स्क्वायर माइनस वन, इट्स इमेजिनेशन, दैट्स व्हाई वी कॉल इट इमेजिनरी नंबर, इट्स इमेजिनेशन यार। हमें जरूरत थी, हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए था, हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए था जिस नंबर का मैं स्क्वायर मारूं और मुझे नेगेटिव मिल जाए, और वो नंबर मुझे मिल चुका है यार, वो नंबर मुझे मिल चुका है, दैट इज आयोटा। आयोटा एक ऐसा नंबर है जिसका अगर मैं स्क्वायर मारता हूं आई विल गेट माइनस वन, बट रियलिटी में ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता यार कि जिसका आप स्क्वायर मारो एंड यू गेट नेगेटिव नंबर। तो इट्स अ इमेजिनरी नंबर, इट्स अ इमेजिनरी मींस इट्स अ इमेजिनरी यूनिट, जिसका आप स्क्वायर मारोगे यू विल गेट माइनस वन, जिसका आप स्क्वायर मारोगे यू विल गेट माइनस वन, ठीक है। रियलिटी में गाइस कोई ऐसा नंबर आपके पास नहीं है कि जिसका स्क्वायर मारो एंड यू गेट वन, सॉरी माइनस वन, सॉरी माइनस वन, बट इट्स अ इमेजिनरी यार, ठीक है। तो यानी लो गाइस टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट गाइस, हरी अप, इट्स अ इमेजिनरी यूनिट। ओए ठीक है, इट्स ओके आदित्य सर, बोल दिया कुछ मैंने।
हो ठीक है। तो गाइज लो लो, आयोटा स्क्वायर इज आयोटा इंटू आयोटा। आयोटा क्या होता है? वेट, ये लो, चलो गाइज एंजॉय करो यार। आपके पास इमेजिनरी नंबर भी आ गया, आपके पास इमेजिनरी यूनिट भी आ गई, और क्या चाहिए? जान लोगे बच्चे क्या वो। रिचा मैम फाइन, कुछ पूछने मन नहीं कर रहा? ग्रेट। सो गाइस हरी अप। सुशील सर, क्लास टाइम हो गया आपका? जाओ फिर आप लीव कर दो। नहीं, आपको मैं बता दूंगा सुशील सर, आप जाओ सर, आपको पता लग जाएगा क्या होगा, नो प्रॉब्लम। ओके निधि मैम, आपका आंसर मिल गया? क्या 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 क्वेश्चन था आपका निधि मैम? आपको क्वेश्चन क्या था? या इमेजिनरी सिचुएशन से ही हमारे पास इमेजिनरी यूनिट आई, हमारे पास इमेजिनरी यूनिट आई, और इमेजिनरी यूनिट से ही हमारे को पता लगा कि हमारे पास एक ऐसा इमेजिनरी यूनिट है आयोटा जिसका स्क्वायर करेंगे हमें -1 मिलेगा। ये केस हमारे पास आया कब? जब हमें ये पता लगा कि भाई इमेजिनरी सिचुएशन कुछ होती है। इमेजिनरी सिचुएशन क्यों होती है? इमेजिनरी नंबर की वजह से, और इमेजिनरी नंबर की वजह से मेरे पास इमेजिनरी यूनिट आई, और इमेजिनरी यूनिट से मुझे पता लगा कि मेरे पास एक ऐसा नंबर भी है जिसका मैं अगर स्क्वायर मारता हूं आई विल गेट -1, आई विल गेट -1। ये लो, ये पूरा लिंक बना माइंड में आपके निधि मैम, पूरा लिंक। इमेजिनरी सिचुएशन क्यों? इमेजिनरी नंबर की वजह से, इमेजिनरी नंबर की वजह से हमारे पास इमेजिनरी यूनिट आई, और इमेजिनरी यूनिट से हमें पता लगा कि हमारे पास एक ऐसा नंबर भी है जिसका मैं स्क्वायर मार दूं तो मेरे पास नेगेटिव भी आता है। वाह, ऐसा भी होता है, ऐसा होता है, जरूरत पड़ी इसलिए हम लेके आए। ठीक है, तो अब लो 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 गाइस, लो ये लो, अब थोड़ी खुशी मनाओ यार, खुशी मनाओ। जश्न मनाने का टाइम आ गया गाइस, जश्न मनाने का टाइम आ चुका है, जश्न मनाने का। ये लो, ये लो 5 आयोटा, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो गाइस, ये लो गाइस, ये लो, मजे करो यार, मजे करो, ये लो, इंजॉय, ये लो। फाइन, एक सेकंड बस, जल्दी सर, एक सेकंड बस, जल्दी सर, एक सेकंड बस प्लीज। और रिचा मैम कंफर्टेबल? ओके, ये लो, अब आपको आपके सारे डाउट्स क्लियर। अब ये लो, अब आपके सारे डाउट्स क्लियर। ये लो, ये लो, देखो, लो दलजीत सर, ओ दलजीत सर,
दलजीत सर, लो दलजीत सर, चकदे फट्टे दलजीत सर। ये लो, लो। क्यों क्यों दलजीत सर? देखो 5 आयोटा का स्क्वायर प्लस 25 या 5 का स्क्वायर 25, आयोटा का स्क्वायर प्लस 25। दलजीत सर आयोटा का स्क्वायर क्या था? ये लो दलजीत सर, -25 + 25 = 0। लो दलजीत सर, आंसर मिल गया। तो यानी कि दलजीत सर जो आंसर हमारे पास रियल नंबर के अंदर नहीं था, दलजीत सर जो हमारे पास आंसर रियल नंबर के अंदर नहीं था, उससे हमने एक अलग से न्यू वर्ल्ड बनाया, न्यू वर्ल्ड, और वहां से हम इसका आंसर खोज ले आए, खोज के लेके आगे, खोज के। ये लो, इसका आंसर भी हमारे पास एग्जिस्ट करता है। ये लो, ये लो, ये लो। बस खत्म, एंजॉय, और क्या चाहिए। अब यहां से गाइस मैं कुछ रिजल्ट्स लिख रहा हूं, नोट डाउन दो रिजल्ट्स, नोट डाउन। आयोटा 100-1 था। अच्छा, एक बात और, शायद आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते थे, एक बात और, शायद आप क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते थे, बट आप शर्म के मारे नहीं पूछ रहे हो। क्या? कि भैया आयोटा स्क्वायर को क्या हम आयोटा इंटू आयोटा लिख सकते हो? मैं बोलूंगा हाँ बच्चों लिख सकते हो। फिर आप बोलोगे भैया आयोटा की वैल्यू √-1 है, मैं बोलूंगा हाँ बच्चों -1 है। फिर आप बोलोगे भैया हमने तो पढ़ रखा है कि √a इंटू √b जो होता है वो √ab होता है, फिर बोलूंगा हाँ बच्चों पढ़ रखा है। फिर आप बोलोगे भैया फिर तो हुआ, हाँ कहां पे भाई? सॉरी सॉरी सॉरी, ये लो। यस टीचर मैम। बेहोश भाई, फिर भाई यार क्या मैं गलतियां किया? नहीं मैंने गलतियां किया, रिचर मैंने गलतियां किया, बता मेरे को। लो देखो गाइस, लो देखो, नहीं यार देखो, इसका मतलब ये हुआ, देखो जो ये काम हमने किया गाइस ये गलत है। देखो √a इंटू √b, √ab गाइस तभी होता है, तभी होता है जब, तभी होता है जब एटलीस्ट वन of A and B is positive। √a इंटू √b को आप √ab तब लिख सकते हो जब एटलीस्ट वन ऑफ A एंड B इज पॉजिटिव हो। एटलीस्ट वन ऑफ A एंड B इज पॉजिटिव हो, कम से कम एक पॉजिटिव हो, या तो ये पॉजिटिव हो या तो ये पॉजिटिव हो, या दोनों पॉजिटिव हो। कम से कम एक पॉजिटिव होना चाहिए, या तो ये पॉजिटिव हो या तो ये पॉजिटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो, तभी ये रिजल्ट बनता है। अगर दोनों नेगेटिव हो गए तब गाइस हम ये नहीं कर सकते, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो। ये लो गाइस, ये लो गाइस, लो
ये लो, खुश और खुश हो लो। गाइस आप अब जिंदगी के सबसे बेसिक्स पढ़ रहे हो, सबसे ज्यादा बेसिक्स सीख लो। कहीं सीखने को शायद ना मिले, शायद ना मिले, शायद। क्या हो गया, तुम तो बेहोश हो गए यार। आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट के बाद जहां लिखना लिखते रहना आप, बस ठीक है, इसी बाद में लिख लेना। तो गाइस मैं इसलिए कह रहा था यार, ये होते हैं बेसिक्स, ये होते हैं बेसिक्स, ये होती हैं बातें। तब जाके गाइस आपका एक चैप्टर शुरू होता है, तब जाके चैप्टर शुरू होता है, तब जाके। इट्स अ बेसिक थिंग्स यार। ये मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूं यार, मैं चीजें आपको सिखा इसलिए रहा हूं क्योंकि चीज अगर आपने यहां सीख ली या सुन ली तो ठीक है, आगे फ्यूचर में जाके गाइस आपको ये चीज सीखने को नहीं मिलेंगी यार, गारंटेड नहीं मिलेंगी। गारंटी है, मेरी गारंटी है, हम ही पढ़ चुके हैं यार, हमें पता है ये चीजें आगे जाके सीखने को नहीं मिलती यार, फिर तो रट्टेबाजी होगी सीधा। ये होता है, ये होता है, ये होता है। ये पूरा बेसिक था, पूरा बेसिक, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसके नीचे बिल्कुल कुछ भी नहीं है, सॉरी। ऐसा प्योर बेसिक, प्योर। रूट ए इंटू रूट बी, रूट ए बी होता है तभी होता है जब एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी पॉजिटिव हो। अगर दोनों नेगेटिव हैं तो ये नहीं होता। अगर रूट ए इंटू रूट बी नॉट इक्वल रूट ए बी होता है अगर दोनों नेगेटिव हैं तो। अगर दोनों क्या है, नेगेटिव है, तो ये नहीं होता। राज सर नहीं होता। क्लियर? थैंक यू राज सर, थैंक यू राज सर। या ये हुआ था, पंगा हुआ था, तगड़ा पंगा हुआ था। यहीं फंसे थे हम, यहीं फंसे थे क्योंकि आयोटस ये या नहीं सर्च नहीं किया यार। एक बुक थी उसमें नीचे नोट लिखा हुआ था, नोट। ये बात सामने आ चुकी, ये हुई है बात सामने, तभी सामने आई है, वरना आपको ऐसे भी सिखाया जा सकता था। रूट के अंदर -1 स्क्वायर से रूट कट गया, -1 आ गया, खत्म बात। बट उसने बताया कि भैया अगर ऐसे करें तो क्या दिक्कत है, यहां जाके 2 मिनट के बैंड बज गई, 2 मिनट के बैंड, ये क्या हो गया। बट थैंक गॉड बुक में नीचे नोट लिखा हुआ था एक कंडीशन कि अगर दोनों नेगेटिव हैं तो रिजल्ट नहीं होता ये वाला, तो ये फ्लॉप है, सॉरी फ्लॉप। ठीक है, तो गाइस दीज आर सम बेसिक्स विच आई वांटेड टू डिस्कस विद यू एंड आई डिस्कस्ड। ये बेसिक्स हैं, ये गाइस आपको बुक में नहीं मिलेंगे लिटरली। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेके इसकी स्क्रीनशॉट ले लियोगे आपने, इसको गाइस कहीं लिख लेना प्लीज यार। ठीक है, तो अब मैं आपका 1 मिनट और लूंगा, 1 मिनट और, वो सुन लो क्या है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गाइस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, 1 मिनट और बस। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या, आयटा क्या होता है, √-1, इट्स अ इमेजिनरी यूनिट। देन आयटा स्क्वायर क्या होता है, -1, ये क्यों होता है, आई डिस्कस्ड विद यू व्हाई इट इज -1। ठीक है, देन आयटा क्यों क्या होता है, आयटा क्यूब होता है आयटा स्क्वायर इंटू आयटा, मतलब -1 इंटू आयटा, मतलब माइनस आयोटा। ठीक है, आयोटा 4 आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, मतलब -1 इंटू -1, मतलब 1। ये 3 रिजल्ट्स का नोट कर लो, 3 रिजल्ट्स, सॉरी 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। प्लीज नोट डाउन दीज रिजल्ट्स या फिर इनके स्क्रीनशॉट ले लो। अबे यार एनी प्रॉब्लम?
-1 इंटू आयोटा, माइनस आयोटा, -1 इंटू आयोटा, माइनस आयोटा। डन। ठीक है, तो गाइस ये था हमारे बिल्कुल बेसिक्स। अब हमारा काम खत्म। इसके बाद गाइस हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होने हैं, और आई होप गाइस चैप्टर आपका 2 या 3 दिन में खत्म चैप्टर है गाइस, आपका गारंटी 2 या 3 दिन। तो इसलिए कह रहा हूं गाइस, जो करवा रहा हूं प्लीज कर, बात खत्म है सर, 3 दिन में चैप्टर खत्म आपका, गारंटी। सर उसको थोड़ा टाइम लगता, थोड़ा अगले पहले से इसके बाद लीनिंग क्वालिटी करेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं सर, वो दिक्कत नहीं। सो गाइस दैट्स ऑल। सो गाइस बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। प्लीज गाइस इन पॉइंट्स एक बार चेक कर लेना प्लीज यार, ओके। सो गाइस दैट्स ऑल गाइस, दैट्स ऑल।